बस हमें और क्या चाहिए? मैं अगर तुम्हें सच्चाई बता भी देता तो तुम तनाव में आकर ये शादी तोड़ देती, उससे हमारी अर्चना का ही नुकसान होता, ऊपर से बदनामी होती उसको अलग। 2 दिन की बदनामी के डर से आपने अपनी बेटी की पूरी जिंदगी तबाह कर देने की सोची कैसे? वो उस घर में कभी सुखी नहीं रहेगी। अरे सुखी रहना तो दूर, उसको एक अच्छी जिंदगी भी नहीं मिलेगी। मुझे मानव के गरीबी से तकलीफ नहीं है, उसके परिवार वालों से तकलीफ है। कम पैसे में हमने भी गुजारा किया है, लेकिन हमारी सोच, हमारी समझ हमेशा अच्छी रही है। भले ही हमने अपने बच्चों को महंगे कपड़े, महंगे खिलौने नहीं दिए, लेकिन अच्छी राह पर चलना सिखाया उन्हें। और ये लोग तो कैसी रहेगी अर्चू उस ससुर के साथ जो दिन रात शराब के नशे में धुत रहता हो? और क्या बीतेगी उस पर जब उसके मवाली देवर को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? आपने कभी सोचा है? नहीं रह पाएगी अर्चू उस घर में, घुट घुट कर मर जाएगी अपनी बेटी। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों नहीं मुझे बताया? हाँ, क्यों नहीं बताया? इस बात के लिए आपको अर्चू भी कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि रोज सुबह उठकर जब वो मानव को देखेगी तब यही सोचेगी कि इस लड़के ने धोखा देकर मुझसे शादी की है, झूठ बोलकर मुझसे शादी की है, और उस झूठ में मेरे बाबा का भी हाथ है। नहीं नहीं सुलोचना, अर्चू कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती, क्योंकि वो भी जानती है सच्चाई क्या है। सुलोचना, हो सकता है उसका परिवार गलत हो, लेकिन उसका पति वो तो लाखों में एक है। क्या कहा आपने? किसका पति? कौन सा पति? हाँ सुलोचना, अर्चू की शादी हो चुकी है। और अब क्या क्या चाहते हैं आप? मैं उस घटिया लोगों के पास अर्चू को भेज दूं? बोल विनोद, भेज दूं तुम्हारी बहन को उस घर? तुमने सुना ना सब? क्या तुम अब भी राजी हो इस बात के लिए? बोल ना विनोद। और वैसे तू, क्या ये सब सुनने के बाद भी मैं अर्चू को उस घर भेजूं? तू तैयार है इस बात के लिए? तो वर्षा, तू बेटा, तू तो पढ़ी लिखी है, तुमने तो दुनिया देखी, फिर भी तू चाहेगी कि अर्चू उस घर में जाए? बता। और मंजू तू बता, लेकिन तू तो पहले ही वहां जा चुकी थी, तुझे कुछ नहीं पता चला? बता ना मंजू। मैं उन लोगों ने मुझे भी धोखे में रखा। उस दिन जब मैं उनके घर गई तो एक ऐसा माहौल तैयार किया उन लोगों ने कि मैं भी, भाई मेरा यकीन मानिए, जिस तरह ये सब कुछ सुनना और देखना आपके लिए नया है, उसी तरह मेरे लिए भी नया है। सुना आपने? और क्या आप अब भी चाहते हैं कि उन घटिया लोगों के पास मैं अर्चना को भेजूं? आप लोग शायद अर्चना का भविष्य समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। मैं दिखा देती हूँ। अरे अगर कल मानव के बाबा चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं ना, तो हमारी अर्चना को उसे छुड़ाने के लिए जेल जाना होगा। अरे आप लोगों ने अभी तक जेल देखी है, लेकिन मानव को तो आदत होगी, वो जाता होगा कभी अपने बाप को छुड़ाने के लिए, कभी अपने भाई को छुड़ाने के लिए। और कभी अगर बाजार में एक पागल औरत बदतमीजी से बात करती हुई दिखाई दी ना, तो तुम्हें ये मानना होगा कि वो तुम्हारी बड़ी बहन की सास है। और वो गुंडा मवाली सचिन रास्ते में जाती हुई लड़कियों के साथ छेड़खानी करता हुआ पकड़ा गया, तो तुम लोगों को ये मानना होगा कि वो तुम्हारी बहन का देवर है। इसलिए मैं कह रही थी कि लड़का पढ़ा लिखा हो, अच्छे घर का हो, क्योंकि घराना संस्कार देता है और शिक्षा जीने का तौर तरीका सिखाती है। सुन, देखो क्या बोल रही है तेरे और तेरे घर वालों के बारे में। हाँ, देखो तो जरा, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, लड़की की माँ और इतनी अकड़।
अरे तेरी सात पुश्तों का उद्धार कर रही है वो। कभी कहती है पति शराबी, कभी कहती है पेटा मवाली। अरे भला ये भी कोई बात हुई? इतनी चुप क्यों है? वहाँ चौल में तो बहुत बड़ा रुआब झाड़ती फिरती है सब पे। अब क्या हुआ? छोड़ना, मुझे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुनना पड़ेगा। अभी तक आपने सुनाया, हमने चुपचाप सुन लिया। अभी मैं बोलूंगी, आप सुनेगी। और ये मत समझना मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ या किसी चीज की सफाई देने आई हूँ। मैं मेरी बहू को लेके जाने के लिए आई हूँ। देखिए, देखना सुनना कुछ नहीं, ध्यान में रख। तेरी बेटी की मेरे बेटे के साथ शादी हुई है। हजारों लोगों के सामने उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाई है। ये मेरी बहू है। मैं अर्चू को आपके साथ नहीं भेजूंगी। तेरा चाचा भी भेजेगा। तू कौन होती है? मैं इसकी माँ हूँ। तूने तेरी मनमानी कर ली ना, अब ये मेरी बहू है। जो फैसला लेना है वो मैं लूंगी। हाय प्लीज मेरी बात सुनो, शांति से बात। शांति गई तेल लगाने। हम सुनते हैं ये सर पे डांस करने लगी। देख, यहाँ से बारात निकलेगी, वो भी बहू को साथ लेके निकलेगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तू मेरे से मत उलझ। तेरी प्रॉब्लम क्या है बता ना। तेरा पति भी तो जानता था हमारे बारे में सब कुछ, फिर हम कहाँ झूठे हैं? फिर तू क्यों इतने नखरे करती है? दादा प्लीज आप बीच में मत बोलना। आप बहुत सीधे हैं, लेकिन ये टेढ़ी औरत के लिए मेरे जैसे ही औरत चाहिए। अरे अनाप शनाप बकती है, बेइज्जत करती है। बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने मुझसे सच्चाई छुपाई, लेकिन वो सच्चाई सिर्फ मानव के बारे में थी। आपकी नीयत तो उन्हें पता ही नहीं थी। आपका वो बेवड़ा पति और वो गुंडा मवाली बेटा। खबरदार अगर मेरे पति और बेटे के बारे में कुछ बात कही तो। तेरा भी पति कुछ दूध का धुला हुआ नहीं है, वो भी तो झूठा है। तो तू क्यों इतने सच्चाई के झंडे गाड़ने जा रही है? देखिए आप। आई के चमचे, माँ की तरफदारी बस कर। हम क्या रास्ते पे पड़े हैं क्या? जो भी आता है हमें सिखाता है। आज मैं देखती हूँ ना कौन रोकता है मुझे बहू को लेके जाने में। मेरी बेटी आपके घर नहीं जाएगी, हर हालत में नहीं जाएगी। सुलोचना, नहीं, मैं इसके आगे किसी की नहीं सुनना चाहती हूँ। मैंने कह दिया तो बस कह दिया। इतनी अक्ल ठीक नहीं है। तू ध्यान में रख, तेरी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ हुई है। सविता रुको। लड़की वालों को अगर हम पर भरोसा नहीं है तो बात आगे बढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए, हमें यहाँ से जाना चाहिए। दादा, सविता, हमारे यहाँ दामाद को कितनी इज्जत दी जाती है, यहाँ हमारी बेइज्जती हुई है। देख लूंगी मैं तुझे। तू ये शादी मानती नहीं ना, तो रख अपनी बेटी को अपने साथ।
सुलोचना दे, बहुत बुरा हुआ अर्चना के साथ। आपने कितना कुछ सोचा था उसके लिए, लेकिन शायद उसके किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। अरे हाँ, आपने मेरे चौखट पर आकर नाक रगड़ने का वादा किया था ना मुझसे। भूल जाइए उसे। अरे कितना कुछ सहा है आपने, अभी और कितनी जिल्लतें सहेगी आप। माफ कर दिया मैंने आपको। नमस्ते। नमस्ते जी।
साड़ी नहीं सुना। नहीं आई आई वो साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। नहीं, और इसमें से एक सेट भी मैं पहनूंगी। हाँ। ये वाला आई कैसा है? बहुत ही सुंदर। अरे ताई कहाँ जा रही है? वैसे भी अब तो जाएगी अपने राजा के घर, वो घर जो तुम्हारे इंतजार में सज धज के बैठा है। ताई तीते जाइल, माँ पोलांडेल, और फिर होगा उसका गृह प्रवेश। मैं बहुत खुश हूँ ताई। आई कितना मजा आएगा ना आई। विनोद, पूछ इनसे क्यों किया इन्होंने ऐसा। मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति, मेरा विश्वास, इनका ये सिला दिया इन्होंने। पूछ ना इनसे, पूछ इनसे। आई तो नहीं, मुझे आज बोलने दो विनोद। अगर आज मैं नहीं बोली ना तो मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बचपन से तू देख रहा है विनोद, और तू ही नहीं, घर के सब लोग देख रहे हैं कि रोज सुबह उठकर मैं इस मंदिर के सामने खड़ी होकर इनकी पूजा करती आई हूँ। कम हाथ से नहीं हुए हमारे घर में, फिर भी इनका मंदिर हमेशा दियों से, फूलों से सजता आया। अस्थमा से मेरी जान जा रही थी, फिर भी नंगे पांव में इनके दर्शन गई हूँ। दिन रात इनके नाम का जप करती थी। और बदले में क्या चाहा मैंने? क्या चाहा? सिर्फ मेरी अर्चू का सुख, और वो भी इन्होंने मुझे नहीं दिया। इंसानों से तो उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन इन्होंने भी अर्चू की अच्छाई की कदर नहीं की। कहते हैं इंसान सिर्फ दुख की घड़ी में ही नहीं याद करता, लेकिन हमने तो सुख की घड़ी में भी नहीं याद किया था, इनकी पूजा की थी। हम कभी स्वार्थी नहीं बने, फिर इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देख ना, देख, अर्चू की शादी का पहला कार्ड मैंने इन्हें दिया। देख, और हर कार्ड पर पहला नाम इनका लिखा था मैंने। देख, लेकिन मेरी अर्चू का रिश्ता तो 7 पल तक भी नहीं चला।